गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए काम करते हैं आप लोगों के साथ। कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए मैं सीरियसली बहुत टेंशन करता हूँ, बिकॉज ये इतना बचपना है ये लोगों में, वो सीरियसली नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं। इसमें वन ऑफ देम है फरीद। मेरा टेंशन हो जाता है एक लड़का कैसे पढ़ेगा, वो सीरियसली अटॉल कर रहा है और नहीं। तुम लोगों को तुम लोगों के लिए कॉलेज में रखना सबसे अच्छा टेक्निक है। कॉलेज में रख के तुम लोगों का पढ़ाई लिखाई कराओ, एकदम झाड़ झूर खा के ठीक हो जाओगे, अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। लेकिन ये सिचुएशन में तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए बेटे। ऑफलाइन होने वाला है। हाँ, ऑफलाइन होने वाला है सर। तुम लोगों के लिए वेरी वेरी जरूरी है। तुम लोग को डांट के ही क्लास में बैठा के एकदम पढ़ाने से तुम लोग ठीक जाओगे, एटलीस्ट कैरियर बन जाएगा। मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया कैरियर है, कैरियर बन जाएगा आप लोगों का। चलो बेटा, चलिए बेटा, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे, अरे बाबा रे, में लास्ट दो क्लास में मैंने क्या कराया है। मैंने लास्ट दो तीन क्लास में सर डेटर्स मेथड में, दैट इज सिंथेटिक मेथड में ही मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, वो भी शॉर्टकट तरीका। क्यों शॉर्टकट तरीका? लॉन्ग कट तरीका सर क्या होता है? लॉन्ग कट तरीका होता है इनकम एक्सपेंसेस को माइनस करके करना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इनकम एक्सपेंसेस को माइनस करके कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग शॉर्टकट तरीका एसेट लायबिलिटी अप्रोच से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीख गया है बहुत हद तक ना। सवाल आता है सर, एक गुड्स कैसे सेंड होता है? नाउ गुड्स को अगर आप मतलब हेड ऑफिस ब्रांच में गुड्स को एज ए स्टॉक ट्रांसफर करता है तो एट कॉस्ट में, जो वेरी रेयर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांच क्या करता है, गुड्स सेंड करता है, हेड ऑफिस गुड्स को सेंड करता है एट अ लोडिंग। लोडिंग मतलब वो स्टॉक ट्रांसफर नहीं, डीलर ट्रांसफर मानता है। और डीलर ट्रांसफर का मतलब ही होता है जो गुड्स भेजेगा उसमें लोडिंग रहेगा। लोडिंग मतलब प्रॉफिट रहेगा। तो एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन अ ब्रांच एंड हेड ऑफिस और एल्स हेड ऑफिस एंड ब्रांच इज इन द लोडिंग प्राइस। अगर वो कॉस्ट प्राइस में भी रहेगा, उसको मुझे कन्वर्ट करके लोडिंग में लाना पड़ेगा। ये लोडिंग रहेगा तो जब भी मैं गुड्स का ट्रांजैक्शन, वो चाहे इंट्रोडक्शन हो, वो चाहे रिटर्न हो और ड्राइंग्स हो, वट एवर में भी गुड्स का ट्रांजैक्शन वो में क्या होगा, लोडिंग को अनलोड करना पड़ेगा फर्स्ट। और दूसरा, सिंस गुड्स का प्राइस में लोडिंग है तो ब्रांच का लेवल का स्टॉक में भी वो लोडिंग मौजूद रहेगा। वो लोडिंग को स्टॉक रिजर्व बोल के मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको अनलोड करना पड़ेगा। यही मेरा काम है। यहां पर हम लोगों ने क्लास 2 में शायद ऐसा एक प्रॉब्लम देखा था। एक ही प्रॉब्लम किए थे लोडिंग के ऊपर, जहां पर हम लोगों को दो जगह में अनलोड करना पड़ेगा। कितना, कहां कहां साहब एक साथ बेटा, कहां कहां अनलोड करना पड़ेगा अगर लोडिंग रहता है तो? बोलो। फर्स्ट सर, जहां पर गुड्स का ट्रांजैक्शन है, वो चाहे इंट्रोडक्शन हो और वो चाहे रिटर्न हो, यहां पर अगर बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच में अगर गुड्स का कोई ट्रांजैक्शन हो जिसमें अगर लोडिंग हो, वो चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हो सकता है डेटर्स गुड रिटर्न कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है, हो सकता है ब्रांच गुड्स को रिटर्न कर रहा है। तो ये सब सिचुएशन में गुड्स के प्राइस में अगर नॉर्मली इनवॉइस का टेक्निक अगर लोडिंग में होता है तो कॉस्ट में भी अगर दिया गया मुझको उसको आईपी, आईपी मतलब विथ प्रॉफिट चढ़ा के लोडिंग में वो गुड्स को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। दूसरा, गुड्स का ट्रांजैक्शन में अगर लोडिंग है तो उसको अनलोड करने के लिए ऑपोजिट साइड में अनलोडिंग एंट्री देना पड़ेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर डेबिट करते हो तो अनलोडिंग के लिए क्रेडिट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर क्रेडिट करते हो ड्यू टू रिटर्न, अनलोड करने के लिए गुड्स सेंड टू ब्रांच अनलोडिंग डेबिट साइड। दैट इज द अनलोडिंग ऑफ प्रॉफिट relating to in relation to direct or indirect transfer of goods between branch and head office or vice versa. Now
ये गुड्स अगर मेरा अनसोल्ड है तो ब्रांच के लेवल में ये पड़ा रहेगा और उसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा। आप लोग डिपार्टमेंट में भी जानते हैं, जब एज ए होल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करके हटा देंगे। तो वो जो प्रॉफिट को एलिमिनेट करके हटाएंगे, उस प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व बोल के हम लोग कैंसिल करेंगे। तो सेम तरीके से हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट अ प्राइस so as to show 20% profit on such invoice price and branch sells invoice price। क्या बोल रहा है, गुड्स जो लोडिंग लगा के गुड्स भेजे हैं हम लोगों ने, आई रिपीट, गुड्स जो लोडिंग लगा के हम लोगों ने भेजे हैं, वहां पर क्या किए, वहां पर लोडिंग चरा के भेजा है। मतलब गुड्स का जब भी ट्रांजैक्शन होगा, दिमाग में लो, गुड्स का जब भी ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस, जो इनवॉइस बनेगा, ऑब्वियसली विदाउट इनवॉइस गुड्स तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता, वो इनवॉइस में ऑलवेज प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो जब हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा तब भी प्रॉफिट, मतलब जो परसेंटेज डिसाइड होगा, और हेड ऑफिस ब्रांच जब हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वहां पर भी प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा। चलिए हम लोग करते हैं इसके ऊपर काम। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप जानते नहीं है कौन सा कंपनी, दैट्स वाई एचओ। क्या करना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट करना पड़ेगा, कौन सा डेट, फॉर द ईयर एंड डेट, इतना। लेकिन सबसे पहले और एक काम करना पड़ेगा, दैट इज सोल्यूशन। दैट इज मैंने क्या बोला था आपको करने के लिए, वर्किंग नोट 1, रिलेशन, ऑलवेज ये करना, नहीं तो आप लोग 100% गलत करोगे। रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, लोडिंग एंड आईपी, इनवॉइस प्राइस। किसके ऊपर प्रॉफिट बोला है बच्चा, देखो 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, यस और नो, 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो क्या करेंगे, लेट प्रॉफिट, लेट किसको 100 पकड़ेंगे, हेलो, आईपी सर। लेट आईपी, पूरा फॉर्म लिखना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस, प्राइस ब्रैकेट में आईपी बी 100। तो प्रॉफिट और लोडिंग जो बोलोगे एक ही मतलब है। लोडिंग इक्वल टू कितना बेटा, 20% ऑन 100, दैट इज इक्वल टू 20, यस और नो। चलो तो इन कॉस्ट प्राइस क्या होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो, आप लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस दिया है, प्रॉफिट व लोडिंग दिया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ठीक है, चलो करते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स एट ब्रांच, ओपनिंग डेट में एट इनवॉइस प्राइस में बोल दिया है 3500, और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बोल दिया है 48,000। तो धीरे धीरे स्टॉक कौन सा प्राइस में है, 3500। सर ये लोडिंग ना कॉस्ट, सर ये कॉस्ट में रहता भी है, मुझे लोडिंग में ट्रांसफर करना पड़ता, कितना, एट आईपी बोल दिया है।
डेटर्स कितना, ओपनिंग डेटर्स 48,000, कुल मिला के कितना 51,500, यस और नो? यस सर। चलो साल के शुरू में अगर क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग है तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट भी रहेगा, दैट इज स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड स्टॉक रिजर्व, बट डायरेक्टली आप स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हैं, स्टॉक रिजर्व। लोडिंग, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। ऑब्वियसली ओपनिंग ब्रांच स्टॉक में कितना लोडिंग है बताइए, 3,500 में लोडिंग कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा? 20/100 सर। सर सर स्ट्रेट वे में 20/100 व डायरेक्टली 20% कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा उस तरीके से किया, 20/100, यस और नो? मतलब डायरेक्टली 20%, 3,500 का 20% कितना आएगा बेटा? 700। 700, क्लियर और नॉट? यहां तक लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक 3,500 इंटू 20%, मतलब मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है 3,500, उसमें कितना स्टॉक रिजर्व है? स्टॉक रिजर्व है 3,500 के ऊपर 20%, तो वो मुझे कैंसिल करने पड़ा, दैट इज 700। ऑपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व, दैट इज ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। नाउ क्लोजिंग स्टॉक तो अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। गुड्स टेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, कॉस्ट में दिया भी है तो मुझको कन्वर्ट करके उसको आईपी में लाना पड़ेगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में आईपी, तो क्या होगा, आईपी कितना 2,20,000 इंटू सर थोड़ा जूम कीजिए ना स्क्रीन को। जूम तो है बेटा, 140 है और भी, ठीक है? यस सर। ओके यस सर। चलो व्हाट इज द लोडिंग? सर इनवॉइस प्राइस 100 और ये 2,20,000 कितना है कॉस्ट प्राइस, यस और नो? मतलब कॉस्ट अगर मेरा क्या है, कॉस्ट अगर मेरा 80 है तो इनवॉइस प्राइस है 100, कॉस्ट अगर 2,20,000 है तो इनवॉइस प्राइस क्या होगा, 2,20,000 इंटू 100/80, यस और नो? फिगर दिया है कॉस्ट में, मुझको तो आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना आ रहा है बेटा? 2,75,000। 2,75,000, तो नेचुरली उसमें लोडिंग होगा, अगर लोडिंग है तो उसको अनलोड करना पड़ेगा, यस और नो? उसको कैंसिल करना पड़ेगा, लोडिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग अच्छा लोडिंग ना लिख के कर सकते हो अनलोडिंग, अनलोडिंग क्या अनलोडिंग करोगे, 2,75,000 ये इनवॉइस प्राइस इंटू 20%, इसका ऊपर 20% मतलब कितना आता है बोलो तो? 55,000। 55,000। 55,000, ओके? नाउ कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? नो, हम लोग मान के चलेंगे जो कैश कलेक्शन हुआ है, टोटल कैश कलेक्शन कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स से, वो पैसा रिटर्न किया है, हेड ऑफिस को रिमिट किया है। रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर टू एचओ, मतलब कस्टमर ने रिटर्न किया है एचओ को डायरेक्टली, इसका मतलब है इनडायरेक्ट ट्रांसफर।
स्टेप 1 स्टेप 2 कल कराया थे। तो कस्टमर जब रिटर्न करेगा, ध्यान से सोचो, उस ब्रांच को रिटर्न करता है तो उसका नो एंट्री, ब्रांच अगर हेड ऑफिस को रिटर्न करता है तो इसका एंट्री, लेकिन कस्टमर अगर हेड ऑफिस को डायरेक्टली ट्रांसफर करता है उसका 2 स्टेप प्रोसेस है। कल भी डिस्कस किया था, आज भी बोल रहा हूं। स्टेप 1 में मान के चलूंगा, चलो ये पेज में ही किया था, कहां है, जो रिटर्न टू एचओ बाय द ब्रांच, 2 स्टेप प्रोसेस, रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, उसका नो एंट्री, और दूसरा ब्रांच रिटर्न टू हेड ऑफिस, वो अगर कॉस्ट प्राइस में इनवॉइस करता है तो कॉस्ट प्राइस, और लोडिंग लगा के इनवॉइस प्राइस करता है तो लोडिंग, यहां पर लोडिंग है तो लोडिंग लगा के ही होगा। मतलब इसका एंट्री में दूंगा, दैट इज ब्रांच रिटर्न टू एचओ। इसका मतलब जो गुड्स डायरेक्टली हेड ऑफिस के पास नहीं गया है, मतलब ब्रांच डायरेक्टली नहीं सेंड किया है, डेटर्स ने सेंड कर दिया है, उसको मैं 2 बाइफर्केट करूंगा, 2 ट्रांजैक्शन में बांट लूंगा। पहला ट्रांजैक्शन मान के चलूंगा डेटर्स ब्रांच को दिया है जिसका कोई एंट्री नहीं होता है, दूसरा होता एंट्री होगा ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न किया है उसका एंट्री होगा, जैसे रिटर्न का एंट्री होता है वैसे ही। तो कैसे होगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न टू एचओ, रिटर्न टू एचओ इनडायरेक्टली। ओके, समझ में आया? तो कितना रिटर्न किया होगा, मान के चल रहा हूं उसी प्राइस में बेचता है, तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर टू एचओ दैट इज 8000, 8000 इंटू 20, सॉरी फिगर तो बोल ही दिया है 8000, चलो 8000, मतलब जो रिटर्न किया है उसका 2 पार्ट है, 2 विंग्स है। पहला विंग्स मान के चलता हूं, एक्चुअल में नहीं हुआ है, मान के चलता हूं डेटर्स ने ब्रांच को दिया है जिसका एंट्री हम लोग नहीं देते, बिकॉज सेल्स का भी एंट्री नहीं देते हैं, सेल्स रिटर्न का भी एंट्री नहीं देते हैं। दूसरा मान के चलूंगा जो ब्रांच के पास गुड्स आया है, ब्रांच वो हेड ऑफिस को भेज रहा है तो उसका तो एंट्री होगा, तो उसका ही एंट्री दिया है, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न बाय एचओ एट अ इनवॉइस प्राइस। सर इसमें भी लोडिंग होगा? यस, हर गुड ट्रांजैक्शन का भीतर लोडिंग रहेगा। गुड सेंड टू ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये क्या है सर? दैट इज अ लोडिंग। बोलो, unloading on goods return, सर रिटर्न का प्राइस था 8000 इंटू कंट्रोल वी, दैट इज 20%, उसमें लोडिंग है बिकॉज ए आईपी में है। कितना? So 1600. 1600, एग्री और नॉट यहां तक? अच्छा, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर टू ब्रांच, उसका हम लोग एंट्री देते हैं? नो, कस्टमर जो ब्रांच में रिटर्न दिया है और एंट्री नहीं देते, बिकॉज हम लोग तो सेल्स का भी एंट्री नहीं देते हैं, दैट्स वाई कस्टमर के भीतर ट्रांजैक्शन ब्रांच का क्या हुआ उसका एंट्री हम लोग नहीं देंगे। डिस्काउंट बैड डेट का एंट्री देते हैं? नो। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सर टोटल कैश कलेक्शन जो मान के चलते हूँ रेमिट हुआ है पूरा ही, उसका एंट्री हम लोग देते हैं। अच्छा, और कुछ? सर एस्टेब्लिशमेंट अदर एक्सपेंसेस मान के चल रहा हूं, ये ब्रांच का एक्सपेंसेस है, हेड ऑफिस ने पे कर दिया, तो टू एस्टैब्लिश कैश बोल के टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस ने पे कर दिया, मतलब हेड ऑफिस के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया ब्रांच में, तो ब्रांच को बढ़ा रहे हैं डेबिट और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैश चला जा रहा है, तो टू कैश। कितना बेटा अमाउंट? 85,000। अच्छा, कैश अकाउंट 2 पार्ट, रेमिटेड टू एचओ क्या क्या आएगा?
सर हेड ऑफिस एंड कैश सेल्स एंड कलेक्शन, तो कैश सेल्स कितना होगा बेटा? कैश सेल्स 60,000 एंड तो टोटल कितना कैश ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगा? 60,000 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बोल दिया है ना, निकालना पड़ेगा। देखो बोल दिया है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3,29,000, 3,29,000। टोटल कितना रेमिट करेगा बोलो? सर 3,89,000। 3,89,000। क्लियर? नाउ अबाउट आप क्लोजिंग फिगर। ब्रांच स्टॉक कितना? ब्रांच स्टॉक ऊपर में दिया है क्लोजिंग, देखो इनवॉइस प्राइस में 3750, तो इसमें भी लोडिंग है, इसमें भी स्टॉक रिजर्व होना चाहिए। यस 3750, ये क्या है? इनवॉइस प्राइस आईपी। 2 बैलेंस सीएफ, क्या है इसमें? स्टॉक रिजर्व। क्या है स्टॉक रिजर्व? क्लोजिंग स्टॉक में 3750, वो इनवॉइस प्राइस में है इनटू वी 20%, कितना आएगा बेटा? सर 750। चलो स्टॉक रिजर्व 750 कर देते हैं। डेटर्स का फिगर दिया नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, क्या? मेमोरेंडम डेटर्स ओपन कीजिए। ओके, तो चलिए मेमोरेंडम डेटर्स ओपन करते हैं। ओपनिंग डेटर्स का फिगर कितना है? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 4,800 ना 48,000? 48,000। 48,000। 48,000। क्रेडिट सेल कितना हुआ है? क्रेडिट सेल 3,46,000, 3,46,000। बैड डेट कितना हुआ है बच्चा? बैड डेट हुआ है 1,000 एंड डिस्काउंट 12,000। रिटर्न है, दो प्रकार रिटर्न है, एक रिटर्न टू ब्रांच, और दूसरा बाय रिटर्न टू हेड ऑफिस। कितना? रिटर्न टू ब्रांच एंड रिटर्न टू हेड ऑफिस 8,000, 4,000। 8,000 एंड 4,000। गलत। सर पहले 4,000 होगा फिर 1000 8,000। उसके बाद 8,000। हाँ, कलेक्शन बोल दिया है हाउ मच? कलेक्शन कितना? डेटर से कलेक्शन 3,29,000। बोलो बैलेंस कितना? टोटल 3,94,000। 3,94,000 माइनस करने से कितना आता है? 40,000। इट में भी नो आइडिया। 40 मैं मान के चलता हूँ, 40,000 जो बोला है वही है, तो डेटर्स का फिगर 40,000, तो टोटल हुआ 43,750। चलिए प्रॉफिट जनरल पीएल बोलिए, तो टोटल कीजिए जल्दी से। 700 प्लस 55,000 प्लस 8,000 प्लस
3,89,000 plus 43,750. So 4,96,000. 4,96,450. 4,96,440. 4,96,450. प्रॉफिट कितना आएगा? 82,600. 82,600. Yes or no? Okay. So 51,400, 2,47,000, 1,600, 85, 750, 82,600. Clear? नोट क्या लिखोगे? नोट नो एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, discount and bad debt in the branch account under debtors method. आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने रीजनली बोल दिया था, बिकॉज हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एसेट लायबिलिटी अप्रोच से। डन? चलिए, C Limited had a branch at Lake Town where it sent goods at cost plus 50%. From the following particulars regarding the branch, prepare branch account as would appear in the books of C Limited. चलिए, C Limited had a branch at a Lake Town where it sells send goods cost plus 50%. From the following particulars, prepare branch account. तो यहां पर फर्स्ट आपको जो काम करना पड़ेगा, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन कॉस्ट लोडिंग एंड आईपी। अच्छा, ये वर्किंग नोट 2 होगा, बिकॉज वर्किंग नोट 1 था और लोडिंग टोडिंग कैलकुलेट करना। तो यहां पर लेट किसको पकड़ेंगे? लेट किसको 100 पकड़ेंगे? कॉस्ट जिसके ऊपर लोडिंग दिया है, किसके ऊपर लोडिंग दिया है बेटा? कॉस्ट प्लस 50%, मतलब कॉस्ट के ऊपर लोडिंग दिया है, तो लेट कॉस्ट बी 100, लोडिंग कितना? 50% ऑन 100, दैट इज इक्वल टू 50। तो इनवॉइस प्राइस कितना? सर 150। कैसे हुआ सर? इसमें क्या है? 100 प्लस 50 मिला के दैट इज चालान का प्राइस होगा 150। लगे हाथ में एक चीज कह देता हूं, आपके दिमाग में आएगा
सर हम मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, ट्रांजैक्शन में आप लोग पहले इनवॉइस प्राइस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद अनलोड कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ सर। हम लोग डायरेक्टली तो उसको कॉस्ट प्राइस में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका एक कारण है, गुड्स रिकॉर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ चालान, बुक्स में जो एंट्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर चालान में। तो चालान में कौन सा प्राइस रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है ना चालान का प्राइस रहता है? चालान में कौन सा प्राइस रहता है, बुक कॉस्ट प्राइस रहता है ना चालान का प्राइस रहता है? चालान का प्राइस। दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस रहता है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में अगर प्रॉफिट इंक्लूड करके लिखा है तो आपको 100 नहीं 120 लिखना पड़ेगा, रादर 100 नहीं 150 लिखना पड़ेगा। हाँ, जब रिकॉर्ड करेंगे उस पर रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद, सिंस आपको पता है इसमें प्रॉफिट गलती से इंक्लूड हो गया, तो उसको अनलोड करने के लिए आप बाय कैंसिलेशन एंट्री देंगे। लेकिन रिकॉर्ड आपको इनवॉइस प्राइस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ नो ऑप्शन जो सर मुझे तो पता ही है कॉस्ट में, तो मैं कॉस्ट में रिकॉर्ड कर दूंगा। नो, इनवॉइस चालान का प्राइस ऑलवेज इनवॉइस प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस में अगर लोडिंग है तो लोडिंग लगा के ही आपको बार बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए अनलोड के लिए उसको कैंसिलेशन एंट्री देना पड़ेगा। याद रहेगा तो ये रीजन? यस सर। नहीं तो सबके दिमाग में आता है, घूमता है, सर अल्टीमेटली तो आप तो माइनस ही कर रहे हैं, मैं कॉस्ट में ही लिख देता, कॉस्ट में आपको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट कीजिए, उससे अनलोडिंग करिए, आंसर तो सर सेम ही आएगा। आंसर होने से नहीं, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वायलेट करेगा। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बोल रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस में ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए, क्या क्या है यहां पर? स्टॉक एट आईपी, अच्छा यहां पर 31 डेट थोड़ा चेंज है, 31/3/2021, ओके। देन 1420 स्टॉक कितना बेटा? सर 21,000। 21,000। डेटर्स कितना? सर 18,000। 18,000। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं नॉट पेटी कैश, ब्रांच कैश। इसका मतलब नॉर्मली अभी तक हम लोग एज्यूम किए हैं और बोल देता है मेरा जो कैश कलेक्शन हुआ है मैं पूरा ही रिमिट करता हूं, और मेरा जो कैश पेमेंट करना चाहिए ब्रांच को पूरा ही हेड ऑफिस पेमेंट कर देता है। लेकिन इट मे बी अरेंजमेंट दैट ब्रांच अपना खर्चा खुद करे, ब्रांच अपना कैश मेंटेन करे, और उसका ही एक कैश, इट इज नॉट अ पेटी कैश, उसका ही एक पैट कैश रेमिट कर दे। तो अगर ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस व क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच कैश मेंशन है, इसका मतलब है टोटल जो कलेक्शन है वो टोटल कलेक्शन हेड ऑफिस को सेंड नहीं होता है, वो अपने भीतर ब्रांच कैश का अकाउंट मेंटेन करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसका पेमेंट अगर वो कुछ करता है, सब कुछ करने के बाद वो हेड ऑफिस के पास जाएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, एक लाइन लिख देता हूं, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 1,000। चलो, ब्रांच कैश, ब्रांच कैश का कितना बैलेंस है? आई थिंक 5,000। यस सर। कितना हुआ टोटल, कोई बताएगा? 21,18,500, सर 44,000। 44,000। चलिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हर ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कौन सा डेट में करेंगे सर? लास्ट डेट, दैट इज 31/3/2021। तो बोलिए क्या है? गुड्स सेंड टू ब्रांच, अरे बाबा रे, प्रॉब्लम ये भी दे दिया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 99,000, ठीक है। इनवॉइस प्राइस में बोल दिया है 99,000। मैं अभी के लिए इसको काट रहा हूं।
कैश सेल्स, क्रेडिट सेल ऐसे ही हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नॉर्मल लॉस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेल्स रिटर्न टू ब्रांच रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, अगर हेड ऑफिस पेमेंट करता है तो उसका रिकॉर्डिंग होता है। अच्छा सर, जो गुड सेंड किया है उसका अनलोडिंग नहीं होगा? 100% अनलोडिंग होगा। तो करिए ना, 99,000 इनटू लोडिंग क्या है 50, इनवॉइस प्राइस क्या है 150। यस और नो? कितना? 33,000। सर मुझे और एक भी सवाल है, मेरा जो ओपनिंग स्टॉक उसमें भी तो लोडिंग रहेगा? यस, वो आपने नहीं लिखा, लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक में भी तो लोडिंग रहेगा मेरा। स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, यस 21,000। लोडिंग कितना? 50/150। एग्री? 7,000 7,000। चलो, तो लोडिंग हो गया। यहां पर कोई गुड्स रिटर्न नहीं है। रिटर्न जो है वो डेटर्स ब्रांच को दे रहा है। अच्छा, नेचुरली ये रिटर्न भी नहीं रहेगा। कैश, एक्सपेंसेस पेड बाई, मतलब ब्रांच का एक्सपेंसेस वो कौन पे कर रहा है? पेड बाई हेड ऑफिस। और जो एक्सपेंसेस ब्रांच पे कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग होगा? नो, वो ब्रांच का एक्सपेंसेस है। सर ये भी तो ब्रांच का एक्सपेंसेस है। इसका रिकॉर्डिंग हुआ है बिकॉज हेड ऑफिस ने इन्वेस्ट किया है, मतलब पेमेंट किया है। उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा बिकॉज वो एक्सपेंसेस है, ब्रांच ने पेमेंट किया है, हेड ऑफिस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, 3,000। तो चलिए, बाय कैश रेमिटेड टू एचओ, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना रेमिटेंस हुआ है धीरे धीरे। तो देखिए रेमिटेंस क्या बोला है, को कैश रेमिटेड टू एचओ डायरेक्टली बोल दिया है 80,000। वेरी गुड, मतलब इतना रेमिट किया है। सर ये कैश सेल्स और क्रेडिट सेल मिला के वो मुझे पता नहीं। 88,000 बोल दिया है, 88,000, तो सब कुछ मिला के 88। अब आ जाओ, सर 80,000 बोला था। 80 80 सॉरी, स्टॉक एट आईपी, स्टॉक एट आईपी, ये फिगर आज तक दे दिया करता था लेकिन नहीं दिया। डेटर्स का फिगर बोल दिया है। डेटर्स का फिगर कितना है? 30,000। ब्रांच कैश भी आएगा, मतलब मुझे वो अकाउंट करना पड़ेगा। ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच कैश। चलिए, मुझे मेमोरेंडम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कितना कलेक्शन हुआ है वो तो नहीं बोला है, चलो देखना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, collection from debtors at branch। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना? 18,000। क्रेडिट सेल कितना? 79,000। बैड डेट कितना? 200। डिस्काउंट अलाउड नहीं है। रिटर्न टू ब्रांच दिया हुआ है। रिटर्न टू ब्रांच कितना? रिटर्न टू 3,000 ब्रांच, सेल्स रिटर्न टू ब्रांच 3,000।
रिटर्न टू हेड ऑफिस ऐसा कुछ नहीं बोला है। कलेक्शन फिगर नहीं है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है। कितना क्लोजिंग बैलेंस? क्लोजिंग 30,000। बैलेंस 30,000। वेरी गुड। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कलेक्शन इज द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मुझे बोलो तो कितना? Sir, टोटल total 97,000. 97,000। कलेक्शन कितना बोलो? बोलो। 63,800. 63,800 दैट इज बैलेंसिंग फिगर। सर ये कौन सा काम में 62 लगेगा? सर रेमिटेंस तो बोल दिया है लगेगा। आप ब्रांच कैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग नोट 3, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स था, मेमोरेंडम ब्रांच कैश। ओपनिंग बैलेंस था 5,000, मतलब ब्रांच के पास ओपनिंग बैलेंस में था 5,000। टू कैश सेल्स, कैश सेल से ब्रांच के पास कैश पैसा कितना आया? कैश सेल्स बोल दिया है। यस 27,000। 27,000। डेटर से कलेक्शन कितना? ये फिगर नहीं बोला था, आप लोगों ने कैलकुलेट किया ब्रांच डेटर से। टू ब्रांच कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना? वर्किंग नोट 2, ये था वर्किंग नोट 3 दैट इज क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स, क्लोजिंग ब्रांच कैश। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वर्किंग नोट 2 में बोल दिया है कितना? 63,800 बाई कैश रेमिटेड टू एचओ। एचओ को कितना रेमिट किया? आई थिंक 80,000। ब्रांच ने कितना एक्सपेंसेस किया खुद से? बाई एक्सपेंसेस, मतलब ब्रांच के पास पैसा का कहां से आया? ये कलेक्शन से ही आया है। एक्सपेंसेस बाई ब्रांच कितना? आई थिंक 1,000। यस सर। बाकी क्या होगा? बाई बैलेंस। ये किसका बैलेंस है? ब्रांच कैश का बैलेंस। ब्रांच कैश का बैलेंस कितना? 14,008. सॉरी 95,800। 95 नहीं हो Sir, सकता। 14,800. 2,800. 2,800 और ये टोटल 95,800। 14,800. 95,800, 95,800 और ये फिगर ठीक है ना गलत है? 14,000। 14,800. 14 Yes, sir, 14. 14,800। ओके चलो ब्रांच कैश का फिगर भी आ गया 14,800। तो हम लोगों ने पेटी कैश भी देखा, हम लोगों ने ब्रांच कैश भी देखा, डेटर्स भी देखा। फर्स्ट टाइम आप करेंगे दैट इज स्टॉक कैलकुलेट करना, वो आप हम लोगों ने तो नहीं किया था सर। यस फर्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट मतलब जहां पर स्टॉक का इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है। तो कौन सा प्राइस में? एट आईपी में करेंगे। कितना ओपनिंग ब्रांच में ब्रांच का बैलेंस था? 21,000 सर। 21। उसके बाद टू गुड्स एंड टू ब्रांच, 99,000। टू गुड्स एंड टू ब्रांच 99,000। ऑब्वियसली एट इनवॉइस प्राइस बाई
कितना हुआ है? कैश सेल्स मान के चलता हूं इनवॉइस प्राइस में, अगर कुछ डिफरेंट नहीं बोला है तो कैश सेल्स कितना, अगर डिफरेंट बोलता तो उसको कन्वर्ट करके मुझे करना पड़ता। कैश सेल्स कितना? 27,000. सॉरी 27. 27 एंड क्रेडिट 79। 27 मतलब ये रहा मेरा इनफ्लो ऑफ गुड्स 27 79, दैट इज मेरा आउटफ्लो ऑफ गुड्स। यस और नो? बाई क्रेडिट सेल बाई, और कोई कुछ हुआ है? सर ये मेरा ओपनिंग था प्लस गुड्स आया है, और ये मेरा गुड्स क्रेडिट सेल एंड सेल्स कैश सेल्स हुआ है, और कुछ? यस सर, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, एनी काइंड ऑफ लॉस, तो मेरा आउटफ्लो ही है। मैं रिकॉर्ड करता हूं नहीं करता हूं डिफरेंट इशू है, तो मेरा आउटफ्लो। तो नॉर्मल लॉस कितना? 2,000 सर. नॉर्मल लॉस देखो फिगर एट कॉस्ट में बोल दिया है, मुझे तो आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस का फिगर एट आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिगर तो गलत हो जाएगा। एट आईपी कितना होगा? 2000 इंटू आईपी मतलब 150 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 3000। और एक चीज भी आपने गौर नहीं किया है, स्टॉक में और एक चीज आया है, 2 सेल्स रिटर्न, वो भी तो इनफ्लो हो गया। अगर सेल्स आउटफ्लो होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? इनफ्लो। सेल्स रिटर्न कितना? देखो सेल्स रिटर्न टू ब्रांच 3000, सर ये तो इनफ्लो हुआ स्टॉक के लिए। ब्रांच स्टॉक में तो माल आया है बाई, और कुछ नहीं है बैलेंस। सर ये आईपी है। ब्रांच रिटर्न आईपी मान के ही चलूंगा, बिकॉज क्रेडिट सेल भी आईपी में ही है, अलग प्राइस नहीं बोला है। अलग लिस्ट प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस में मान के चलूंगा सेम है। नोट कर देता हूं, इट इज assumed that selling price at branch equal to invoice price in invoice price at HO। ठीक है, अदरवाइज तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो बैलेंस बोलो। सर टोटल है 1,23,000. माइनस करो, सर 14,000. ये दैट इज मेरा क्या हुआ? स्टॉक का फिगर एट आईपी। तो चलो 14,000 आ गया। तो जो कर रहे थे कंप्लीट करेंगे। स्टॉक 14,000, तो मुझे ये बताइए टोटल कितना हुआ यहाँ का? हाउ मच? सर 58,800. टोटल आपको करना पड़ेगा। सर यहाँ पर भी तो स्टॉक रिजर्व होगा। यस, तो स्टॉक रिजर्व कितना? 14,000 इंटू बोलो सर 50 बाई 150 पॉइंट में आएगा, नो इशू। हाउ मच? सर 4666.66. ना 46 466 और 67. तो बोलो टोटल कितना हुआ? तो थोड़ा नीचे करिए। बोलो तो भाई। 7,000 plus 33,000 plus 80,000 plus 58,800. Figure comes to 1,78,800. So 1,78,800 minus 44,000 minus 99,000 minus 3,000 minus 4,667. सर 28,000. Yes.
13 1 28 133 clear books of C Limited HO head office done यहां पर से तारीख चेंज होगा 31/3/2021 यहां पर भी 31/3/2021 31/3/2021 क्लियर तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा था जहां पर ब्रांच कैश स्टॉक अकाउंट ओपन तीनों अकाउंट ही आपको ओपन करना पड़ा बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को देखिएगा ठीक है चलिए जिसके लिए आते हैं हम लोग सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अच्छा बोलो रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ है नो नो सर नो सर चल रहा है अभी भी